नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में कैंडल स्टिक के बारे में आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जो व्यक्ति शेयर बाजार के बारे में जानना चाहते हैं और उनको कैंडल स्टिक के बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि इनका शेयर के प्राइस में क्या महत्व है और इनका चार्ट पर क्या रोल होता है और ये कैंडल स्टिक ट्रेडिंग में कैसे वर्क करते हैं। और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जो कैंडल स्टिक के बारे में अभी जानकारी नहीं रखते हैं और शेयर बाज़ार में आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो वरदान से कम नहीं है। ये वीडियो बिगनर्स को ही ध्यान में रख कर के बनाया गया है और इस YouTube चैनल को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि हर बिगनर्स ट्रेडर्स से प्रो ट्रेडर्स बनाने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा हो। हमारा चैनल उन व्यक्तियों के लिए एक आशा की वो किरण है जिनको ये माइंड वॉश कर दिया गया है कि शेयर बाजार एक गैम्बलिंग है, इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता है। इन्हीं सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये लर्निंग चैनल बनाया गया है, क्योंकि ऐसे भी हम लोग जानते हैं विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। इस चैनल के माध्यम से आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सिखलाया जाएगा जिसको SMC ट्रेडिंग कहते हैं। ये न्यू टेक्निक आजकल मार्केट में यूज करके लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और आजकल जो RSI, बोलिंजर बैंड, EMA, SMA, ये सारे जितने भी इंडिकेटर हैं ये सारे सभी लैगिंग इंडिकेटर बन गए हैं। ये सब इंडिकेटर मार्केट पहले बढ़ जाते हैं, इसके बाद में ये बतलाते हैं कि यहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर बाई करना है। इसी से परेशान होकर के लोग अब बोल रहे हैं कि मार्केट किसी के बस में नहीं चल रहा है, लेकिन ये गलत बात है। आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है उसके साथ ही ट्रेंडिंग किया जाए तो हम सब के लिए बेहतर होगा। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग कहाँ होता है? मार्केट में ट्रेडिंग होता है। और मार्केट किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? मार्केट डिपेंड करता है बायर्स पर और सेलर्स पर। अगर मार्केट में बायर्स की संख्या ज़्यादा होगा और सेलर्स की संख्या कम होगा तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, और मार्केट में अगर सेलर्स की संख्या ज़्यादा होगा और बायर्स की संख्या कम होगा तो प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो मार्केट का प्राइस डिपेंड करता है सेलर्स और बायर्स की संख्या पर। अगर मार्केट में बायर्स 500 और सेलर्स 200 रहेंगे तो प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। अगर सेलर्स की संख्या 500 और बायर्स की संख्या 200 होगा तो यहाँ पर जो है सेलर्स की संख्या बायर्स की अपेक्षा ज़्यादा है, तो क्या है, मार्केट नीचे की ओर जाएगा। चार्ट पर इस प्रकार का ग्रीन कलर का कैंडल बनता है तो इसको हम लोग बुलिश कैंडल स्टिक कहते हैं, क्योंकि इसमें बायर्स का संख्या सेलर्स के संख्या के अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार इसमें जो है ओपन नीचे की तरफ होता है और क्लोज हमेशा ऊपर की ओर होगा, क्योंकि इसमें बायर्स सेलर के अपेक्षा ज़्यादा है। तो जो भी है प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो अगर मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपया पर ओपन हुआ और बढ़ते बढ़ते बायर्स के जब संख्या ज़्यादा हो गया सेलर्स की अपेक्षा, तो बढ़ते बढ़ते वो 150 पर क्लोज हुआ, तो ये +50 पॉइंट का इसमें प्लस रहा। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के कैंडल बुलिश कैंडल कहलाते हैं और इस कैंडल में सेलर्स की अपेक्षा बायर्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो हमेशा ये कैंडल जो होता है ओपन नीचे की ओर होगा और क्लोज ऊपर की ओर होगा, क्योंकि ये कैंडल बुलिश कैंडल है और बायर्स की संख्या इसमें ज़्यादा। अब देखिए इसके विपरीत ये कैंडल है। अगर चार्ट पर रेड कलर का इस टाइप का कैंडल अगर आपको दिखे तो ये हमेशा बेरिश कैंडल कहलाता है, क्योंकि इसमें सेलर्स की संख्या बायर्स की संख्या के अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसलिए इसमें जो है हमेशा प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आएगा। जब सेलर्स मार्केट में ज़्यादा हो जाएंगे और बायर्स कम हो जाएंगे तो ये निश्चित है कि इसका प्राइस नीचे की ओर आएगा। तो अगर देखिए इसमें ओपन हुआ
150 पर और क्लोज हुआ गिरते गिरते 100 पर। तो इसमें -50 पॉइंट का आपका गिरावट हुआ। तो ये हमेशा इस टाइप का कैंडल बेरिश कैंडल कहलाता है। रेड कलर का रहता है, ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, और इसमें बायर्स की अपेक्षा सेलर्स की संख्या ज़्यादा होता है। ये बेसिक है कैंडल स्टिक का। आप लोगों को बेसिक से एडवांस की ओर जाना है। अभी बहुत सारा पैटर्न, बहुत सारा जो कैंडल का साइकोलॉजी है वो सब भी समझने का कोशिश कीजिए और आपको इसमें बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब इस प्रकार का कैंडल अगर चार्ट पर एक्सट्रैक्ट होता है, बनता है, तो ये क्या शो करता है। ये जो है ग्रीन कलर का कैंडल है और इसमें जो है पहले प्राइस ओपन होता है। ओपन मान लिए 100 रुपीज़ पर है और इसमें सेलर्स की संख्या आया और इसको नीचे की तरफ लो बनाया, 50 रुपये पर ले गए। फिर इसमें जो है बायर्स की संख्या में वृद्धि हुआ और इसको ले जा कर के 175 तक किए। प्राइस को 175 तक ले गए। इसके बाद फिर सेलर्स की संख्या आया और उसको नीचे की ओर गिरा करके 150 पर इसको क्लोज कर दिए। तो इसमें देखिए 4 पॉइंट आया, ओपन, लो, हाई और क्लोज। इसमें क्या हुआ, ओपन 100 पर हुआ, फिर सेलर्स का संख्या मार्केट में इसमें बढ़ा, इसमें तो वो मार्केट में इसको प्राइस को गिरा करके 50 पर ले गए, तो वहाँ पर लो बने। फिर जाके इसमें जो है आपको बायर्स का संख्या का वृद्धि हुआ और उसको ले गए हाई पर 175 पर, और फिर सेलर्स की संख्या आया और 150 पर इसको क्लोज कर दिए। तो इसमें 4 पॉइंट बना, ओपन, लो, हाई, क्लोज। ठीक है, तो ये कैंडल में सेलर्स और बायर्स के बीच में जंग होता है। इसको सेलर्स लो के तरफ ले जा रहे हैं और बायर्स इसको हाई के तरफ ले जा रहे हैं, और ओपन 100 पे हुआ और क्लोज 150 पे हुआ। तो इसमें लो से ओपन से जो क्लोज है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इसमें निश्चित है कि बायर्स इसमें विजयी रहे। बायर्स के इसमें संख्या ज़्यादा रहा सेलर्स के अपेक्षा, तो ये बुलिश कैंडल है। और ये भी ये दर्शाता है कि मार्केट में अभी बायर्स की संख्या सेलर के संख्या से ऊपर है। और ये जो दोनों नीचे की तरफ है, लाइन के तरफ ओपन और लो के बीच में लाइनिंग जो बना है इसको वीक कहते हैं। क्लोज और हाई के बीच में जो लाइनिंग बना है उसको वीक कहते हैं, और जो ओपन और क्लोज के बीच में जो कहलाता है वो बॉडी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार आगे देखते हैं। अब इस प्रकार का कैंडल जो चार्ट में बनेगा तो इसको हम लोग बेयरिश कैंडल कहेंगे। ठीक है, चार्ट में इस प्रकार का अगर कैंडल फॉर्म होता है तो ये बेयरिश कहलाता है। इसमें क्या है, क्योंकि ओपन हमेशा ऊपर है और क्लोज नीचे की तरफ है। ओपन ऊपर और क्लोज अगर नीचे रहेगा तो ये बेयरिश होगा। किसी भी कंडीशन में बेयरिश कैंडल का ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। तो देखिए इसमें जो है ओपन 100 रुपीज़ पर हुआ और क्लोज जो है 75 रुपीज़ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार का कैंडल का स्ट्रक्चर जो होता है, देखिए इसका साइकोलॉजी समझिए कैसे होता है। ओपन होता है, इसमें बायर्स की संख्या फिर बढ़ता है और उसको 150 पर ले जाते हैं। फिर जाके इसमें सेलर का संख्या बढ़ता है और उसको 150 पर ले जाते हैं, और फिर बायर्स का संख्या बढ़ता है और 75 पर क्लोज कर देते हैं। तो इसमें भी 4 पॉइंट बना, ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो इसमें समझने वाला बात यह है कि देखिए ओपन हमेशा ऊपर की तरफ है और क्लोज नीचे की तरफ, तो ये बेयरिश कैंडल स्टिक कहलाएगा। ठीक है, इसमें भी 2 वीक बना है, ओपन और हाई के बीच में और क्लोज और लो के बीच में। तो ये जो कहलाता है वीक कहलाता है, और ओपन और क्लोज के बीच में देखिए मोटा सा है, तो ये बॉडी कहलाता है। तो बॉडी और वीक को भी आप समझिए कि कैंडल में बॉडी और वीक क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भी 4 पॉइंट हुआ, ओपन, हाई, लो, क्लोज। मार्केट जो होता है पहले ओपन होता है, इसके बाद हाई बनाता है, फिर उसमें
सेलर्स की संख्या बढ़ता है, फिर लो बढ़ाता है, फिर बायर्स की संख्या बढ़ता है और क्लोज कर देता है। तो ओपन हाई लो क्लोज ऐसे चलता रहता है और कैंडल बंद हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ओपन ऊपर है या नीचे। तो इसमें ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, तो ये बेयरिश कैंडल है। ठीक है, तो ये आप लोग समझिए, चार्ट पर ऐसे ऐसे कैंडल बनते हैं तो क्या कहलाते हैं इसको समझ। अब देखिए, इस टाइप का अगर पैटर्न या कैंडल स्टिक चार्ट पर बनेगा तो क्या कहते हैं इसको तो ऐसे पिन बार कहते हैं, पुलिस कहते हैं। बहुत इस कैंडल का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर जब मार्केट हाई से गिरते गिरते लो पर आता है और इस तरीके का अगर कैंडल बन जाता है तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो जब हम लोग आगे इसके कैंडल स्टिक को विस्तार में जब पढ़ेंगे उस वक्त इसके बारे में हम लोग बताएंगे। इसका साइकोलॉजी समझिए क्या कर रहा है इस कैंडल का, सेलर और बायर के बीच में इसका साइकोलॉजी क्या है। देखिए इस कैंडल में, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें हाई नहीं है, लो है। ठीक है, ओपन है, क्लोज है, लो है, लेकिन इस कैंडल में हाई नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, देखिए ओपन हुआ 100 रुपीज़ पर, ठीक है, और इसमें सेलर्स का संख्या बढ़ गया और सेलर इस मार्केट को गिराते 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 50 रुपये तक ले गए और फिर वहाँ से फिर बायर्स का संख्या बढ़ गया और उसको ऊपर की ओर मार्केट को ले गए 150 तक। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हुआ, ओपन हुआ, सेलर्स की संख्या इसमें बढ़ गया और इसको लो पर ले गए 50 तक, लेकिन इसमें फिर सेलर्स से बायर्स का संख्या फिर ज़्यादा हो गया और वो फिर मार्केट को उठाते हुए 150 तक ले गए। तो इसमें सेलर्स और बायर्स के बीच में जो युद्ध चला, जो बैटल चला, इसमें बायर्स विजयी हुए। बायर्स इसलिए विजयी हुए क्योंकि इसमें ओपन क्लोज से नीचे है, ओपन से ऊपर, क्लोज है, ओपन बड़ा है क्लोज से। तो आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी ओपन से क्लोज बड़ा रहेगा तो वो हमेशा बुलिश कैंडल रहेगा। तो इस टाइप का कैंडल जो है, तो मार्केट तो 100 पे ओपन हुआ, लेकिन इसमें सेलर्स हावी हो गए और सेलर्स हावी हो गए और मार्केट को 50 तक लेकर गए, लेकिन एकाएक बायर्स का संख्या बढ़ा और मार्केट को लेते लेते ऊपर ले जा कर के 150 तक क्लोज कर दिए। तो इसमें हाई नहीं है, केवल ओपन है, लो है और क्लोज है। ये बहुत बुलिश टाइप का कैंडल होता है। अगर चार्ट में ऐसा कैंडल आता है तो इसका जगह पर बहुत महत्व होता है। वहाँ से मार्केट को बुलिश जोन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा संभावना बन जाता है। इस टाइप का कैंडल का साइकोलॉजी में ये होता है कि क्योंकि जब मार्केट खुला तो सेलर्स हावी थे और फिर इसमें बायर्स हावी होकर के मार्केट को ऊपर की तरफ क्लोज किए। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का कैंडल अगर चार्ट पर बने तो इसका क्या मतलब होता है, इसका साइकोलॉजी क्या कहता है। देखिए इसमें क्या है, क्लोज है, ओपन है और हाई है, इसमें लो नहीं है। पिछला वाला में लो था, हाई नहीं था, इसमें हाई है और लो नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि जो इसका लो है वो ओपन हो जाएगा और हाई तो बनाया ही है और क्लोज ऊपर की तरफ है। इसमें ओपन नीचे, क्लोज ऊपर है, तो इसलिए ये बुलिश कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल है। ठीक है, लेकिन ये इसका साइकोलॉजी के अनुसार मार्केट में जब चार्ट पर बनता है उसके अनुसार डिसाइड किया जाता है कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगा कि ऊपर जाएगा। देखिए इसका साइकोलॉजी क्या कहता है, इसमें बायर्स ज़्यादा है या सेलर्स। ओपन हुआ, बायर्स की संख्या ज़्यादा हो गया, 100 पर ओपन हुआ, बायर्स इसमें हावी हो गए मार्केट को और मार्केट को ऊपर ले जा कर के 200 रुपया तक ले गए। फिर वहाँ से सेलर्स हावी हुए और गिराते गिराते 150 पर क्लोज कर दिया। तो ओपन तो जब मार्केट हुआ तो उस वक्त बायर का संख्या बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण मार्केट ऊपर की ओर 200 पॉइंट तक गया, लेकिन फिर सेलर्स की संख्या हावी हो गया और उसको गिराते गिराते 150 पॉइंट पर क्लोज कर दिए। तो बायर्स और सेलर्स के बीच में इसमें जंग चला। तो इस टाइप का जो साइकोलॉजी बेस्ड कैंडल बनते हैं चार्ट में, तो इससे मार्केट पर आगे प्रेडिक्शन करने में बहुत ज़्यादा ध्यान
ध्यान देना पड़ता है और इसके अनुसार मार्केट गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सेलर्स उसको नीचे ले जा कर के बंद किए। अगर मार्केट खुला और जाते जाते एक हाई रेंज पर गया और वहाँ पर इस टाइप का अगर कैंडल बनता है तो वहाँ से फिर सेलर्स, ये दर्शाता है कि सेलर्स की संख्या ज़्यादा हो गया और मार्केट की गिरने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का अगर कैंडल बनता है चार्ट पर तो इसको क्या समझते हैं। ऐसे तो ये है बेयरिश कैंडल, लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार इसको हम लोग बुलिश कहेंगे। क्यों कहेंगे बेयरिश? इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसका ओपन जो है वो क्लोज के ऊपर है। ठीक है, ओपन बड़ा है क्लोज से, इसलिए ये बेयरिश है। लेकिन इसका साइकोलॉजी जो है बायर्स और सेलर्स के बीच का जो जंग है उसके अनुसार इसको हम लोग बुलिश के साइकोलॉजी में रखेंगे। देखिए इसका साइकोलॉजी समझिए। जो भी कैंडल बनता है वो सेलर्स और बायर्स के संख्या के अनुसार मार्केट में क्या सेलर्स और बायर्स का जो साइकोलॉजी है वो क्या कह रहा है उसके अनुसार ही कैंडल फॉर्म होता है। और कैंडल के अनुसार ही हम लोग डिसीजन लेते हैं कि मार्केट में अभी बुलिश का संख्या ज़्यादा है या बेयरिश का संख्या ज़्यादा है। तो मार्केट में बुलिश का अगर संख्या ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, बेयरिश का संख्या ज़्यादा है तो मार्केट नीचे की ओर जाएगा। उसी के अनुसार डिसाइड किया जाता है। देखिए इसमें मार्केट तो ओपन हुआ, ठीक है, तो मान लिए मार्केट इसमें ओपन हुआ 100 रुपया पर, समझिए। इसके बाद इसमें सेलर्स की संख्या बढ़ा और सेलर मार्केट को गिराते 50 तक ले गए। लेकिन फिर बायर्स का संख्या वहाँ से बढ़ गया और बायर्स फिर मार्केट को उठाते हुए 75 पर इसको क्लोज कर दिए। तो मार्केट जैसे ओपन हुआ 100 पर और सेलर्स की संख्या बढ़ा और वो मार्केट को गिरा करके 50 तक ले गए। लेकिन फिर वहाँ से जो है बायर्स का संख्या बढ़ गया और मार्केट को ऊपर की ओर ले जा कर 75 पर क्लोज किए। तो इसमें तो ये हम लोग को साफ नज़र आता है इस टाइप के कैंडल में कि सेलर्स पहले हावी थे और बायर्स हावी हो गए, क्योंकि मार्केट के नीचे लेकर के सेलर गए, लेकिन बायर्स आए और मार्केट को ऊपर उठा करके मार्केट को प्राइस बढ़ा करके या मार्केट को ऊपर ले जा करके बंद कर दिए। तभी बायर्स इसमें हावी है। ठीक है, इस साइकोलॉजी के अनुसार वो बुलिश कहलाएगा। अब देखिए इस टाइप का अगर कैंडल चार्ट पर बनता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको बुलिश कहते हैं या बेयरिश कहते हैं? आप लोग साइकोलॉजी के अनुसार समझिए। इसमें देखिए कैंडल जो है क्लोज है, ओपन है, ओपन से जो है क्लोज नीचे हुआ है। ठीक है, क्लोज इसमें ओपन से छोटा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ओपन हुआ है ऊपर और क्लोज हुआ है नीचे, तो ये बेयरिश हुआ है। ठीक है, अब इसका साइकोलॉजी समझिए क्या कहलाता है। ओपन हुआ मार्केट, इसमें बुलिश बायर्स का संख्या बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, और ये मार्केट को ले जाकर के ऊपर में ले गए, लेकिन फिर वहाँ से सेलर्स की संख्या बढ़ा और वो मार्केट को नीचे ले जा कर के क्लोज कर दिए। ठीक है, तो इसमें जो है ओपन मतलब 100 रुपया पर हुआ और बायर्स का संख्या बढ़ा और उस प्राइस को 150 पर ले गए और वहाँ से सेलर्स का संख्या फिर हावी हो गया बायर्स पर और वो मार्केट को नीचे गिराते 50 पे क्लोज कर गए। तो साइकोलॉजी के अनुसार इसमें कैंडल ये बताता है कि इसमें बायर्स की अपेक्षा सेलर्स की संख्या ज़्यादा है और बायर्स से सेलर्स इसमें ज़्यादा मार्केट में अभी हावी है। इसलिए ये कैंडल अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर ये इस टाइप का कैंडल अगर बन जाता है तो वहाँ से पूरा संभावना रहता है कि यह मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट में अभी बायर्स के अपेक्षा सेलर्स की संख्या ज़्यादा है। क्योंकि जब मार्केट ओपन हुआ तो बायर्स हावी हो गए और मार्केट को ऊपर की ओर ले गए, लेकिन फिर जाके वहाँ से सेलर्स की संख्या एक हावी हो गया और नीचे की ओर मार्केट को लेकर के बंद कर दिया। तो ट्रेडिंग जब हम लोग करेंगे तो उस वक्त ये सब कैंडल को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि
कि ये कैंडल कहाँ बना है, नीचे बना है या ऊपर बना है, उसके अनुसार डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि इस कैंडल का साइकोलॉजी कहता है यही कि अभी मार्केट में बायर्स और सेलर्स हावी हो गए, और जब सेलर्स हावी हो गए तो ऑटोमेटिक प्राइस गिरेगा और मार्केट को यहाँ से नीचे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इस प्रकार कैंडल के साइकोलॉजी के अनुसार हम लोग डिसीजन लेते हैं मार्केट में कि कौन क्या कहता है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आगे का जो भी वीडियो आएगा अब कैंडल का साइकोलॉजी पर ही आधारित होगा। अब कैंडल बुलिश बेयरिश के बारे में हमको लगता है कि आप लोग ज़्यादा समझ जाइएगा, और अब इसको डीप नॉलेज के लिए साइकोलॉजी, कैंडल का साइकोलॉजी क्या कहता है, उसमें बायर्स और सेलर्स में कौन हावी होता है, उसके अनुसार मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो सब हम लोग अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। और हमारे वीडियो को अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग उतना टैलेंटेड नहीं है वीडियो बनाने में, लेकिन धीरे धीरे हम चाहते हैं कि जो हमारे पास नॉलेज है वो सभी को दिया जाए। और रहा बात वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो जो इस क्षेत्र में है बनाने वाला हम लोग से बढ़िया बनाएगा, लेकिन नॉलेज जो है वो दूसरा चीज़ है। धीरे धीरे हम लोग भी सीख जाएंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। और नॉलेज के मामले में तो अब जो है वीडियो तो बहुत कोई बनाएगा, लेकिन जो नॉलेज हमारे पास है वो जब हम आप लोग को देंगे तो आप समझिएगा कि हाँ नॉलेज क्या होता है। ठीक है सर, थैंक यू।